आपकी बहुत सारी बातों से बहुत सारे लोगों को इत्तेफाक है, मुझे भी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक होगा, लेकिन बात यह है कि ये सब कुछ होने जा रहा है। अब ये तो हम स्टेट कर रहे हैं ना कि ये होगा और ये हो सकता है और ये ठीक नहीं है, वो अपनी जगह पे बात रहेगी। खैर, मूविंग ऑन सर, ये जो आईनी बेंच के हवाले से मामला है, उसमें एक सूरत हाल तो ये है कि अब देखें वो जो कमीशन तश्कील दिया गया वहाँ पे यकीनी तौर पर वो नज़र आ रहा है हुकूमती अक्सरियत होगी उसके अंदर। अच्छा, बेंच उन्होंने बनाना है, वो वक्तन फ़वक्तन जो उसके मेंबरान हैं उनकी मुद्दत का भी वो तयन कर सकते हैं, उसको तब्दील भी कर सकते हैं। तो एक मिलिट्री कोर्ट्स वाला ये कहा गया कि मौलाना ने निकलवा दिया बीच में से, जो पहले मिलिट्री कोर्ट्स की डायरेक्ट इजाज़त मिलने लगी थी, तरमीम होने लगी थी, उनका बड़ा क्रेडिट है। बट एट द सेम टाइम ये जो नया बेंच बनेगा जो आईनी मामलात को देखेगा और आपका केस जो ऑलरेडी सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसको अगर वो वाला आईनी बेंच टेकअप कर ले और उस पर आपकी पार्टी के लीडरान को शदीद तशवीश है कि वो वहाँ पर अलाउ कर देंगे, तो बात तो एक ही आ गई। मीनिंग देयर बाय मौलाना फजलुर रहमान उनकी जमात से आप लोगों ने ये बात नहीं की कि आप मिलिट्री ट्रायल पे तो आपने करके हम पे एहसान किया कि वो शक निकलवा दी, लेकिन एक अदर वे राउंड ला के वहीं पे खड़ा कर दिया आपको। देखें, ये इस वक्त ये तरमीम 25 करोड़ आवाम के हुकूक के ऊपर गासिबाना कब्जा है और इसकी कोई कानूनी अखलाकी जवाज़ नहीं है। तो जो मिलिट्री, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। मुझे बताएं कि अगर जुडिशल कमीशन में भी वो लोग बैठे हैं, चीफ जस्टिस भी आपने फर्स्ट 3 में से किसी को लेना है, और फिर अगर वो फर्स्ट करो तीसरे को ले लिया तो तीसरा अगर इनकार करेगा तो फिर आप चौथे पे चले जाएंगे, पहले 2 में से आप उनको कंसीडर नहीं करेंगे। जी। अगर 3 में से लेना है तो फिर 3 का मतलब 3 है ना। तो ये सारी बेईमानी है और मैं नहीं समझता कि इसकी कोई वैलिडिटी है। और जो मुसवदा था ओरिजिनल मौलाना साहब का, आपको पता है, आप तक पहुंचा भी है, वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, फर्स्ट 5 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर मुश्तमिल। चले पहले 5 कर लें, पहले 7 कर लें, उस हद तक तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन वो राय नहीं। मगर ये जो कुछ हो रहा है कि जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही अपनी मर्जी का बन जाएगा। देखिए, कैंगरू कोर्ट से जो चाहे आप फैसले ले लें, उसकी हैसियत क्या होगी? बात तो ये है कि फैसला इंप्लीमेंट हो जाएगा। जवाब आपका ठीक है, लेकिन उसकी कानूनी हैसियत तो है ना, वो इंप्लीमेंट तो होगा ना, बस यही चाहिए होता है फैसले का, और क्या होता है। देखें, आपने अगर कैंगरू कोर्ट्स के जरिए फैसले लेके उसको इंप्लीमेंट भी करा लेना है तो उसकी अखलाकी हैसियत क्या है, इस तरमीम की अखलाकी हैसियत क्या है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या है। मैंने कहा ना कि अगर अगवा करके आपने कोई भी, मसलन डाकुओं को बिठा दिया आपने पार्लियामेंट के अंदर, पहले तो वो बैठे ही डाकू हैं, लेजिटिमेट बैठे हुए हारे हुए लोग हैं, उन डाकुओं ने भी फिर मजीद जो इलेक्टेड लोग हैं उनको अगवा करके वहां से अपनी मर्जी की अमेंडमेंट कर ली, तो उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी? और फिर उनके जरिए जो कैंगरू कोर्ट्स बनाएंगे उनकी फिर क्या हैसियत होगी? अवाम नहीं सर, उसकी अखलाकी हैसियत ना हो, कानूनी हैसियत उसकी होगी। गुजारिश सिर्फ देखें, ऐसी कानूनी देखें, हमने मुशर्रफ का माशाल्लाह देखा है ना, मुशर्रफ ने अपनी पसंद के जजेस लगाए थे ना, क्या हुआ था? उनका अंजाम आज आप देख लें, आज वो रांदा दरगाह है, किसी के सामने आंख उठा के नहीं दे सकते। उस वक्त भी 2022 में कुछ लोगों ने लोटे बने थे, पैसे लिए थे, बेईमानी की थी, सिंध हाउस में इकट्ठे रखे गए थे, घोड़े बने थे। क्या हुआ? आज राजा रियाज कहता फिर रहा है कि जनाब हम सलाम करते हैं, कोई जवाब नहीं देता। उनमें से कोई एक बता दो जो इंसानों की तरह यहाँ मुआशरे में इज्जत के साथ रह रहा हो। मेरा नहीं ख्याल कि ये सिस्टम चल पाएगा। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम है, ये इसने ख़त्म होना ही होना है। चलें सर, वो आगे की बात है। मैं दोबारा एक वो सवाल मेरा रह गया बीच में, उसका मतलब मैंने आपसे पूछा था, उसका ज़रा जवाब ये दे दीजिएगा कि यकीनी तौर पे ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात आपकी जमात ने, आप लोगों ने मौलाना के सामने रखे होंगे मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक विज़ावी जो आईनी बेंच बन रहा नया, उस पर वैसे उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, उनकी जमात ने बड़ा खुल के इस बात पर आपका साथ दिया है कि ज़ोर ज़बरदस्ती और धौंस धमकी नहीं होनी चाहिए, और आपकी जमात के लोग जिस तरह से जो उठाए गए या किसी पर ज़दोकोब हुआ या किसी के घर तक मामला पहुंचे वो भी नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम इस मामले पर उन्होंने क्या कहा आपसे, और आप क्या समझते हैं इस बात को? उनकी जमात को इस बात का पता तो होगा कि अल्टीमेटली वो वैसे उसकी मजम्मत कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब से या आपकी जमात से सलूक रवा रखा जा रहा है, लेकिन वो कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, दोबारा घूम फिर के तो वहीं पर लेके आ रहे हैं आपको। की बात दुरुस्त है, ज़ाहिर है हमने तो अपने सारे तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं और उनको पता भी है। अब ज़ाहिर है वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट राय है, जहाँ तक हमारा वो साथ दे सकते थे, एटलीस्ट हमदर्दी के जज्बात वो दे सकते थे, उन्होंने किया। बाकी उनका फैसला है कि अगर वो वोट देते हैं तो ज़ाहिर है हम ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं रोक सकते ना। हमारी तो बड़ी वाज़ेह चीज़ें हैं। देखें, आज से कुछ दिन पहले मौलाना साहब ने खुद कहा था
कि ये इलेजिटिमेट असम्बली है, इनको आईनी तरमीम का कोई हक हासिल नहीं है। और साथ ये भी कहा था कि 25 अक्टूबर से पहले भी ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें आईनी तरमीम का साथ दें। बहरहाल वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनका अपने सियासत है, अपने मामलात हैं। हम तो उनको इंगेज कर सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे, हमने अपना मौक़िफ़ खुल के दिया है और उनको प्रॉज एंड कॉन्स दोनों साइडों के उनको ज़रूर पता है। उसके बावजूद जो भी वो फैसला करेंगे दायरे उनकी पार्टी का फैसला होगा। वो तो चलें, वो हो गया सर, अब दैट्स गॉन के सब आगे इट रिमेन्स टू बी सीन के एक अच्छी शुरुआत थी आपकी मौलाना फजलुर रहमान की जमात साहब की जमात के साथ आप लोगों की वो जो पहले एक टिफनेस होती थी उसमें कुछ कमी आई, ख़त्म हुआ, बड़ी अच्छी बात है। चले मिलकर बैठे सब मामला आगे क्या सूरत हाल बनती है वो अपनी जगह पे। पीटीआई का अगला लाएमल अब सर क्या होने वाला है, क्योंकि जो नज़र आ रहा है जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी सारी चीज़ें, सेनेट में अब शिकवार मंजूरी शुरू है एज वी स्पीक और ये उसके बाद कौमी असम्बली से भी हो जाएगा। आप आगे क्या प्लान रखते हैं? देखिए, हमने असम्बली में भी इसकी मुखालफत करनी है, रोडों पे भी इसके खिलाफ एहतजाज करना है, वकला तहरीक चलनी है, हमने उसमें भी उसका साथ देना है और हमने इसको चैलेंज भी करना है। हमारे पास सारे जो लॉफुल ऑप्शंस हैं वो खुले हैं, हम सारे वो ऑप्शंस अवेल करेंगे। लेकिन इनको एक बात बताऊं, अपने इसी बोझ के नीचे ये दब के मर जाएंगे और ये खात्मा इनका करीब है। ये ना असम्बली चलने वाली है और ना ये हुकूमत चलने वाली है, ना ये आनी तरमीम सस्टेन कर पाएंगी। चैलेंज सर आप सुप्रीम कोर्ट में करेंगे? आपको कोई है तवक्को वहाँ से कि आप चैलेंज करेंगे और इसका कोई वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट निकल आएगा, या फिर वो खुद वहाँ से कोई किसी किस्म का नोटिस ले लेंगे? क्योंकि ये जहाँ तक मुझे याद है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, कल रात को तक का जो मुसव्विदा था जिस पे इत्तफाक था, वो जो मैंने पढ़ा मुझे याद पड़ रहा है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आई अगेन से दैट कि ये चैलेंज भी नहीं हो सकती है तरमीम, ये भी उसके अंदर एक तरमीम है, एक शक उसके अंदर ये भी है। लेकिन देखें, ये सब कुछ होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जो बुनियादी हक है उनको जुडिशल रिव्यू का, वो कभी ख़त्म नहीं होता। बेशक ये करें ना करें, ये उसमें लिखें या ना लिखें, उसके बावजूद उनका एक बुनियादी हक होता है जुडिशल रिव्यू का, सुप्रीम कोर्ट का, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। जैसे आपको याद होगा कि ये LFO के ज़रिए या जो डिक्टेटर होते थे पीसीओ लेते थे ओथ के, जी हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं करेंगे, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो फैसला होता है या जो जुडिशल रिव्यू की पावर्स होती हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं, वो बिल्कुल रहती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट हो रही है शोएब साहब, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसी में अमेंडमेंट हो रही है, उसी के अंदर लिख दिया गया कि इसका रिव्यू नहीं होना। वो उनके कह देने से ये नहीं हो सकता कि वो कह नहीं रहे, आइन में तरमीम कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर गैर आईनी ऐसी कोई तरमीम कर देंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगी, उसको सुप्रीम कोर्ट को हक हासिल है, उसको सेटिसाइड कर सकती है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट को हक हासिल है कि वो इसको खत्म कर सकती है कि जो गैर आईनी, कल वो फैसला कर दें कि जनाब जो जी चौक से गुजरने वाला बंदा होगा उसको हम कत्ल कर देंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये आईनी तरमीम कर दी, क्या सुप्रीम कोर्ट का हक खत्म हो जाएगा कि इसको सेटिसाइड करे? ऐसा नहीं कर सकते ना। सुप्रीम कोर्ट का हक बाकी रहता है, वो जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं और आइन की वो शक जो बेसिक स्ट्रक्चर हो या बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ हो उसको ख़त्म कर सकती है। हुजूर वाला जब इलेक्शंस होना थे, पंजाब के इलेक्शन, KP के इलेक्शन, फिर जनरल इलेक्शंस, उसके अलावा और बहुत सारे केसेस, उनके फैसलों पर अमल नहीं हुआ कभी। आपके सामने ही है पिछले 2-2.5 साल के कारनामे जो हैं। तो कोई बात नहीं, अगर वो उस वक्त नहीं हुआ तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब भी नहीं होगा। ठीक है, जो नाइंसाफी करने के लिए साजिशों करने में मुलव्वस थे, इंशाल्लाह अब आइंदा नहीं होगा। मुझे चलें, उम्मीद यही रखते हैं। आखिरी सवाल है शोएब साहब, ये वकला तहरीक की आपने बात की, हम भी बहुत शोर सुनते थे, पहलू में दिल का जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। कहाँ है सर वकला तहरीक? माजरत के साथ कोई नजर नहीं आई कहीं पे। वकला तहरीक इंशाल्लाह शुरू है, वकला तहरीक जोर शोर से शुरू होगी। आप देखिएगा आज के बाद ये जो कुछ ये करने लगे हैं, इसके बाद आप देखिएगा इंशाल्लाह ये लोग निकलेंगे, वकला निकलेंगे और वही तहरीक जो हमने 2007 से 2009 तक चलाई थी और कामयाबी से चलाई थी, इंशाल्लाह वो निकलेंगे और कामयाबी से वो तहरीक सिर्फ जल्दी थोड़े अरसे में वो कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मैं